ओके बेटा। तो इन लास्ट क्लास हम पॉरीफेरा के बारे में डिस्कशन कर चुके थे एंड इन पॉरीफेरा कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने डिस्कस किए थे एज वेल एज मैंने पॉरीफेरा के अंदर जो कैनाल सिस्टम मिलते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम, उनके बारे में डिटेल डिस्कशन किया था कि कैनाल सिस्टम जो है पॉरीफेरा में तीन तरह के कैनाल सिस्टम मिलते हैं। ल्यूकोसोलोनिया के अंदर एस्कॉन टाइप का, साइकन के अंदर साइकॉन टाइप का और स्पॉन्जिला के अंदर ल्यूकोन टाइप का, जो कि मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम है। हमने इनके बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया था। ओके, नाउ अबाउट द सर्टेन नेक्स्ट कैरेक्टर्स हम बात करते हैं इन पॉरीफेरा के और क्या क्या कैरेक्टर्स मिलते हैं। तो पॉरीफेरा में अगला एक कैरेक्टर है अबाउट द डाइजेशन। नाउ डाइजेशन इज इंट्रासेल्युलर, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन है पॉरीफेरा के अंदर। इंट्रासेल्युलर मतलब विद इन द सेल, ध्यान देना, विद इन द सेल, ठीक है, विद इन द सेल। इंट्रासेल्युलर का मतलब होता है विद इन द सेल। तो इनमें क्या होती है डाइजेशन के लिए, हमने सेल्स बोला था, याद हो तो इफ यू रिमेम्बर, ये देखो यहाँ पर जब अपन डिस्कशन कर रहे थे तो हमने कहा था फैगोसाइटिक सेल्स होती है ना, या यहाँ पर इसके अंदर तो दे एनगल्फ। तो इस तरह की जो फैगोसाइटिक सेल्स इनर लेयर में जो स्पॉन्जोसील की लेयर पे होती है ना, लाइक कॉलर सेल्स हैं। तो ये क्या करती हैं, दे फैगोसाइट्स द सेल, द कंटेंट, जो भी फूड मटेरियल आया है यहाँ पर उसको फैगोसाइट किया, और फैगोसाइट करके सेल के अंदर, सेल के अंदर क्या होता है, फूड का डाइजेशन होता है। तो इंट्रासेल्युलर टाइप ऑफ द डाइजेशन इज फाउंड। देन फाइलम पॉरीफेरा की एक जो खासियत है, इनके अंदर मिलने वाला, बॉडी के अंदर मिलने वाला एक्सोस्केलेटन, ये एक और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पर एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, बॉडी ऑफ द पॉरीफेरा हैव द एक्सोस्केलेटन, ठीक है। और ये एक्सोस्केलेटन किसका बना होता है, ये एक्सोस्केलेटन बना होता है या तो स्पीक्यूल्स का, स्पाइनी स्ट्रक्चर जिनको हम स्पीक्यूल्स बोलते हैं, या स्पॉन्जिन नेचर की, स्पॉन्जी है ना, नेचर के फाइबर से। तो स्पॉन्जिन फाइबर्स के बने हुए या स्पीक्यूल्स के बना हुआ एक्सोस्केलेटन होता है। और इफ यू ऑल रिमेम्बर लास्ट क्लास में जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने कहा था कि जो आउटर लेयर है पिनेकोडम और जो इनर लेयर है कोहेनोडम, इनके दोनों के बीच में यहाँ एक नॉन सेलुलर लेयर मिलती है, और उस नॉन सेलुलर लेयर को मैंने मीजेनकाइम या मीजोहाइल बोला था। और मैंने कहा था यहाँ पर स्पॉन्जिन फाइबर्स मिलते हैं, स्पिक्यूल्स मिलती है ना। तो वो स्पॉन्जिन फाइबर और स्पिक्यूल्स ये देखो, ये यहाँ पर एक्सोस्केलेटन बनाने का काम करते हैं, एंड दे आर प्रेजेंट इन द मीजोहाइल लेयर, ठीक है। और ये ही बेस रहेगा आगे, अपन अभी जब देखेंगे पॉरीफेरा को, क्लासिफिकेशन का बेस फर्दर जो है यही रहेगा। नाउ अबाउट द रेस्पिरेशन अगर हम कहें तो पॉरीफेरंस के अंदर रेस्पिरेशन डिफ्यूजन के थ्रू होता है, जनरल बॉडी सरफेस से, कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं है इनके अंदर। यहां से जब वाटर अंदर एंटर करता है इस ऑस्टिया के थ्रू, तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है यहां से अंदर गई और अंदर सेल्स में डिफ्यूजन के थ्रू उसको क्या करा, यूज कर लिया। एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिफ्यूजन के थ्रू पानी में आई यहाँ, और स्पॉन्जोसील से ऑस्किलम होकर जब वो बाहर निकलता है पानी, तो विद दैट द कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो थ्रोन आउट। तो इस तरह से रेस्पिरेशन हो रहा है यहाँ पर। सर्कुलेशन के बारे में अगर मैं कहूं यहाँ पर, तो सर्कुलेशन में हम यहाँ कहें तो इन द सर्कुलेशन ऑल्सो कोई स्पेशल टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर नहीं मिलता है, सही, ठीक है ना। तो कोई स्पेशल टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है यहाँ पर, लेकिन एक जगह से, जैसे मान लो यहाँ कोई फूड है, इस जगह कोई फूड है, इस फूड को यहाँ से यहाँ पहुंचाना है। नाउ हाउ दिस विल बी ट्रांसफर्ड, तो सर्कुलेशन ऑफ द फूड जो है, ये सर्कुलेशन ऑफ फूड करने का काम कौन करता है, ये बाय द अमीबोसाइट सेल्स किया जाता है। इफ यू ऑल रिमेम्बर, तो जब मैंने मीजेनहाइम बोला था या मीजेनकाइम जब बोला था, तो उसमें मैंने कहा था यहाँ अमीबोसाइट सेल्स भी होती हैं, जो या तो पिनेकोडर्म से आई हुई होती हैं या कोहेनोडर्म से। तो ये अमीबोसाइट सेल जो मीजोहाइल लेयर में मिलती हैं, ये क्या है, दीज आर द सम वंडरिंग सेल जो एक जगह से दूसरी जगह तक यहाँ मीजोहाइल में जा सकती है, मूव कर सकती है। तो यहाँ से अगर मान लो ये कॉलर सेल है, यहाँ न्यूट्रिटिव मटेरियल है, अब इसको यहाँ से यहाँ पहुंचाना है, तो वो मीजोहाइल में जो प्रेजेंट अमीबोसाइट सेल्स हैं वहां पर आएगा वो फूड मटेरियल, और वो इस फूड मटेरियल को लेकर यहाँ से यहाँ तक पहुंचा देंगे। तो ये सर्कुलेशन का काम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम वन कॉलर सेल टू द अदर, जो है अमीबोसाइट सेल्स जो होती है ये ट्रांसफर का काम करती है। जैसे यू आर आस्किंग अबाउट द मीजोहाइल क्या है या मीजोकाइल क्या है, बेटा देखो पॉरीफेरा के बारे में हम कह रहे हैं, पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, तुम नहीं थे उस टाइम। पॉरीफेरा में हमने कहा था कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होता है, आउटर लेयर जो होती है दैट इज पिनेकोडम,
और इनर लेयर जो होती है दिस इज कोहेनोडर्म, ठीक है। पिनेकोडर्म एक्टोडर्मल होती है और कोहेनोडर्म जो है वो एंडोडर्मल होती है। तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है पॉरीफेरा, लेकिन इनके बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, नॉन सेलुलर जेली लाइक सब्सटेंस भी प्रेजेंट होता है यहाँ पर, ये नॉन सेलुलर है। और ये तीसरी जो मिडिल में नॉन सेलुलर लेयर प्रेजेंट है, इस लेयर का नाम है यहाँ पर मीजोहाई। दिस लेयर इज मीजोहाई, ठीक है। और इस मीजोहाइल में यहाँ क्या मिलते हैं, इस मीजोहाइल में सेल तो होंगी नहीं, अगर सेल यहाँ प्रेजेंट है तो वो कौन सी होंगी, वो अमीबोसाइट सेल्स होंगी, लेकिन वो बनती यहाँ नहीं है, मीजोहाइल में नहीं बनती, वो या तो पिनेकोडम में से आई है या कोहिनोडम में से आई है ऐसे। तो कोहिनोडम में से पिनेकोडम में से निकल के अगर कोई सेल यहाँ आ रही हो तो वो सेलुलर स्ट्रक्चर जो है अमीबोसाइट सेल्स होगा और वो यहाँ मिलेंगे। या यहाँ पर क्या मिलेंगे, तो यहाँ हम कहते हैं कि या स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स मिल सकते हैं मिडिल लेयर के अंदर, मीजोहाइल के अंदर जो है, और कोई सेलुलर स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है ना। एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन कैसे होता है भाई, तो एक्सक्रीशन में भी इनका वाटर कैनाल सिस्टम जो है वही हेल्प करता है। वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू जब वेस्ट मटेरियल पानी के साथ डिसॉल्व होकर बाहर निकल जाता है। अब क्वेश्चन आया वेस्ट मटेरियल है क्या इनके अंदर, पॉरीफेरा के अंदर वेस्ट मटेरियल क्या है। तो पॉरीफेरेंस वेस्ट मटेरियल जो बाहर निकालते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकालते हैं, दैट इज व्हाट, दिस इज अमोनिया, ये अमोनिया है। और ऐसे एनिमल जो अमोनिया को वेस्ट मटेरियल की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकालते हैं वो कहलाते हैं अमोनोटेलिक एनिमल्स इन नेचर, एंड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज अमोनोटेलिज्म, अमोनोटेलिज्म। तो ये एनिमल अमोनोटेलिक है और कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, अमोनोटेलिज्म है। और वेस्ट मटेरियल इनके अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जो ये बॉडी से बाहर रिलीज आउट करते हैं वो क्या है, दैट इज अमोनिया, अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालते हैं, ठीक है। देन जब हम स्पॉन्जेस के बारे में बात करते हैं तो क्या स्पॉन्जेस के अंदर भाई कोई स्टिमुलस के लिए विजिबल रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलस है, मतलब इसके तरफ कोई अगर कोई टच करे इसको तो क्या ये मूव करेगा या उधर जाएगा, या कोई केमिकल अगर यहाँ पर डाला जाए जिस जगह पे ये है तो क्या ये यहाँ पर कोई रेस्पॉन्स देंगे। तो हम कहते हैं यूजुअली स्पॉन्जेस के बारे में या पॉलीफेरेंस के बारे में हम कहें तो दे डू नॉट गिव विजिबल रेस्पॉन्स टू अ स्टिमुलाई। विजिबल रेस्पॉन्स जो हमको दिखाई दे, ऐसा रेस्पॉन्स कोई भी जो है किसी स्टिमुलाई के लिए स्पॉन्जेस के अंदर नहीं होता। माने ये एक एनिमल्स का फाइलम है जिनमें कोई नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स नहीं होते। द फाइलम विदाउट एनी नर्व्स, नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन, कोई सेंस ऑर्गन नहीं है, कोई टच के लिए सेंस ऑर्गन नहीं है, कोई केमिकल के लिए सेंस ऑर्गन नहीं है ना, कोई हीट के लिए सेंस ऑर्गन नहीं है और कोई नर्वस सिस्टम नहीं है इनके अंदर। दिस इज द फाइलम विदाउट द नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन, खास बात है पॉरीफेरा। देन क्वेश्चन कम्स, इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, पॉरीफेरा के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो रिप्रोडक्शन के बारे में अगर हम कहें तो इनमें पॉरीफेरा के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन हो रहा है इनके अंदर, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे, एक कॉमन सा तरीका फ्रेगमेंटेशन। अगर स्पॉन्ज है और स्पॉन्ज किसी कारण से एक्सीडेंटली दो टुकड़ों में टूट गया और दोनों के दोनों टुकड़े जो है अपने आप को दोबारा जो है एक नए इंडिविजुअल के जैसे बिहेव करते हैं, बोथ द फ्रेगमेंट्स, तो क्या हो गया, फ्रेगमेंटेशन। या बडिंग, कुछ पॉरीफेरा के एनिमल्स में बडिंग भी दिखाई देती है, हालांकि इनके अंदर मोस्ट कॉमन जो बडिंग का तरीका है दैट इज गैम्यूलेशन। गैम्यूलेशन चैप्टर फर्स्ट क्लास 12 में भी मैंने ये डिस्कस किया था, याद हो तो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान गैम्यूलेशन, है ना। पॉरीफेरा के अंदर, पॉरीफेरा के किसी भी एनिमल में जैसे स्पॉन्जेस हैं तो इनके बॉडी के अंदर एंडोजीनस बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है, बॉडी के अंदर बर्ड्स बनती हैं, एंड द बर्ड विच इज फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी आर एंडोजीनस इन नेचर। और इन बर्ड्स को जो कि एंडोजीनस इन नेचर होती हैं इनको गैम्यूल बोलते थे, ठीक है, गैम्यूल बोलते थे। ये गैम्यूल बनने के बाद
कहाँ आ गई, स्पॉन्जोसील में, और स्पॉन्जोसील से ब्लास्ट ऑस्कुलम होके बाहर आ गई और ये फिर नया ऑर्गेनिज्म बना लेती है। तो इस तरह से ये वेजिटेटिव बर्ड जो बन रही है बॉडी के अंदर, इसको बोल रहे हैं गैम्यूल, और इस प्रोसेस को बोलते हैं गैम्यूलेशन। तो पॉरीफेरा के अंदर गैम्यूलेशन का प्रोसेस जो है एक तरीके का बडिंग का प्रोसेस होता है। तो हाइड्रा में या यीस्ट में होने वाली बडिंग और यहां होने वाली बडिंग में डिफरेंस क्या है? हाइड्रा में या यीस्ट में जब बडिंग होती है तो बॉडी के ऊपर बड बनती है, एक्सोजीनस इन ओरिजिन, जबकि यहां गैम्यूलेशन के दौरान जब बड बनती है वो बॉडी के अंदर बन रही है, एंडोजीनस इन ओरिजिन होती है। ठीक है, ये डिफरेंस। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैम्यूलेशन के थ्रू हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो सकता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जब हम बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल गैमेट फॉर्मेशन की तरह से। तो पहली बात जो यहां पर खास है, क्या? all the poriferans are hermaphrodite in nature. hermaphrodite in the nature मतलब sexes are not separate। एक ही एनिमल बॉडी के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी होते हैं, दोनों एक ही बॉडी के अंदर मिलते हैं, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। ठीक है, तो सेम इंडिविजुअल के अंदर ये सेम इंडिविजुअल, इसी में मेल सेक्स ऑर्गन भी बन रहे हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी बन रहे हैं, बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट कंडीशन मिलती है पॉरीफेरेंस के अंदर। बट फर्टिलाइजेशन फिर भी यहां पर क्रॉस टाइप का ही होगा, ध्यान रखना, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही होगा। माने ये एक स्पॉन्ज है और ये दूसरा स्पॉन्ज है मान लो, ठीक है, तो इससे जो स्पर्म्स बने वो स्पर्म्स चले पानी के साथ और ऑस्टिया से होते हुए इस दूसरे स्पॉन्ज में गए, ठीक है, और यहां इसमें जो ओवम है उसके साथ फर्टिलाइज होंगे। ऐसा नहीं होगा कि इसी से निकले हुए ये इंडिविजुअल और इसी से निकले हुए स्पर्म इसी के ओवम को फर्टिलाइज कर दे, नहीं, ऐसा नहीं होता है हमेशा। अभी भी फर्टिलाइजेशन का तरीका कैसा है, यहाँ पर भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही है, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन के साथ साथ बॉडी के अंदर हो रहा है। देखो पानी के साथ ये स्पर्म्स निकले, मेल गैमेट निकले, और पानी के साथ मूव करते 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 ऑस्टिया के थ्रू होते हुए बॉडी में अंदर एंटर करे, और बॉडी में अंदर एंटर करने के बाद फर्टिलाइजेशन हो रहा है। माने फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, नॉट इन द मीडियम, इनसाइड द बॉडी हो रहा है फर्टिलाइजेशन, तो इंटरनल है। देन क्लीवेज कैसा है, देखो याद करो, अब मैंने क्लीवेज बोला था होलोब्लास्टिक का मतलब याद होगा, अगर ध्यान हो तो मैंने कहा था कि जब जायगोट से एम्ब्रियो बन रहा होता है तो कंप्लीट डिवीजन हो, जैसे ये कंप्लीटली देखो डिवाइड होके 2 सेल, फिर कंप्लीटली डिवाइड होके 4 सेल, है ना, इन दिस वे कंप्लीट डिवीजन हो रहा हो जब एम्ब्रियो का, तो दैट इज व्हाट दिस इज कॉल्ड एज होलोब्लास्टिक टाइप ऑफ द क्लीवेज। तो पॉरीफेरा के अंदर होलोब्लास्टिक टाइप ऑफ क्लीवेज मिलता है यहाँ पर। ठीक है, अब यहां पर जैस्मिन यू आर आस्किंग अबाउट द सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं हो रहा है, मोर कन्वीनियंट। बिल्कुल कन्वीनियंट तो हो सकता है, बट एक्चुअली वेरिएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज नॉट बेटर, समझे। अगर इसी से निकलने वाले स्पर्म्स इसी से के ओवम को फर्टिलाइजेशन करेंगे तो इसका जेनेटिक मेकअप और इसका जेनेटिक मेकअप तो सेम होगा, ठीक है, तो वेरिएशंस नहीं आ पाएंगे। तो नेचर हमेशा किसको प्रेफर करता है, वेरिएशंस को, है ना, ताकि इवोल्यूशन के प्रोसेस में अपने आप को बचा पाए। अगर ये यहाँ पर इस एक इंडिविजुअल एक्स से किसी वाई इंडिविजुअल के स्पर्म्स ओवम को फर्टिलाइज करे, एक्स के स्पर्म्स, तो दैट विल बी मोर बेटर, क्योंकि चांसेस ऑफ वेरिएशंस विल बी मोर। आ गई बात समझ में या नहीं आई? ठीक है, तो क्लीवेज यहां पर मैं बोल रहा हूं कि क्लीवेज कैसा होता है, क्लीवेज इज ऑफ द होलोब्लास्टिक टाइप। होलो मतलब कंप्लीट, देखो कंप्लीट डिवीजन हो रहा है, जायगोट था ये, और जायगोट से इनिशियल स्टेजेस में देखो ये 2 सेल्ड, ये 4 सेल्ड एम्ब्रियो जब बन रहा है तो पूरा कंप्लीट डिवीजन हो रहा है, कंप्लीट डिवीजन। ठीक है, और डेवलपमेंट कैसा है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। याद करो मैंने कहा था डेवलपमेंट 2 तरीके का हो सकता है, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट। मैंने कहा था इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि जब डेवलपमेंट के दौरान क्या बने, लार्वल स्टेज बने। तो अगर कोई भी लार्वल स्टेज बने डेवलपमेंट के दौरान, फर्टिलाइजेशन के बाद और एडल्ट के कन्वर्ट होने के बीच में कोई लार्वा स्टेज बने, है ना, जो दिखने में हो सकता है एडल्ट जैसी हो, मॉर्फोलॉजिकली जो एडल्ट से डिफरेंट होगी, है ना, शेप साइज या कैरेक्टर में जो है वो एडल्ट से डिफरेंट होगी, सेक्सुअली मैच्योर भी नहीं होगा,
वो लार्वा स्टेज बने, तो हम कहते हैं डेवलपमेंट कैसा है भाई, इनडायरेक्ट। और लार्वा स्टेज अगर नहीं बनेगी तो डेवलपमेंट को कहेंगे डायरेक्ट। तो पॉरीफेरा के अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। और यहां नीच में बनने वाला जो क्वेश्चन कभी कभार पूछ, पिछले सालों में हालांकि नहीं पूछा गया है, बट ये पूछा जा सकता है कि पॉरीफेरा में बनने वाले लार्वा का नाम बताओ। तो यहां पर साइकन के अंदर एक एनिमल है पॉरीफेरा से, साइकन, जिसको उसके अंदर मिलने वाले लार्वा का नाम है एम्फीब्लास्टुला। तो पॉरीफेरा के अंदर मिलने वाले एक लार्वा का नाम तो है एम्फीब्लास्टुला। किन में मिलता है, साइकन के अंदर। कैसा होता है ये लार्वा, फ्री स्विमिंग, बनने के बाद ये पानी में फ्री स्विमिंग कर सकता है, ठीक है। और दूसरा लार्वा जो पॉरीफेरा में मिलता है, उस लार्वा का नाम है पेरेनकाइमुला लार्वा। और पेरेनकाइमुला लार्वा किन में मिलता है भाई, अगर आपसे पूछे तो आप कह सकते हो ल्यूकोसोलोनिया के अंदर, ल्यूकोसोलोनिया के अंदर पेरेनकाइमुला, और साइकन के अंदर एम्फीब्लास्टुला टाइप का लार्वा मिलता है, ठीक है। नाउ दीज आर द थिंग्स जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, लेकिन ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि कभी कभार पहले पूछे हुए हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉरीफेरा, ठीक है। पॉरीफेरा को खुद को फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, और वो 3 क्लासेस जिनमें पॉरीफेरा को डिवाइड किया गया वो है नंबर 1 कैलकेरिया, हेक्सैक्टिनिलिडा एंड डिमोस्पेंजिया। अब पहला क्वेश्चन आता है भाई बेसिस क्या है, किस बेसिस पे ये 3 क्लासेस में डिवाइड हुए पॉरीफेरा, याद रखना। तो बेसिस क्या है, टाइप ऑफ स्केलेटन, किस तरह का एक्सोस्केलेटन है, याद है ना। देखो अभी हमने यहाँ पर क्या कहा था, एक्सोस्केलेटन मिलता है, और मैंने यहाँ कहा था कि इट इज अ बेस ऑफ द क्लासिफिकेशन। ये देखो, तो एक्सोस्केलेटन किसका बना हुआ है, स्पीक्यूल्स का है, स्पॉन्जिन फाइबर का है ना। किस तरह की स्पीक्यूल्स हैं, उनके बेस पे फाइलम पॉरीफेरा को हमने 3 क्लासेस में डिवाइड किया है। पहली है कैलकेरिया, दूसरी है हेक्सैक्टिनिलिडा, और तीसरी क्लास है डिमोस्पेंजिया। तो सबसे पहले कैलकेरिया, कैलकेरिया मतलब कैलकेरस। देखो कैलकेरिया वर्ड बना हुआ है कैल्शियम से, अगर हम देखें थोड़ा सा समझने के हिसाब से, अगर को रिलेट करो, कैल्शियम माने कैलकेरिया क्लास के पॉरीफेरंस के अंदर एक्सोस्केलेटन जो स्पिक्यूल्स मिलेंगी, स्पिक्यूल जो स्पाइनी स्ट्रक्चर्स मिलेंगे उनकी बॉडी में, ये स्पाइनी स्ट्रक्चर्स कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के, ठीक है। ये स्पिक्यूल्स किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के। और ऐसी स्पिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, कैलकेरियस स्पिक्यूल्स बोलते हैं, कैलकेरियस स्पिक्यूल्स, ठीक है। एंड अगली बात अगर मैं यहां कहूं, ऑल द कैलकेरियंस, जितने भी इस क्लास से बिलोंग करने वाले हैं, ऑल कैलकेरियंस, ऑल आर मरीन इन नेचर, मरीन सी वाटर में मिलने वाले। और कहां मिलेंगे, मरीन में भी, बहुत ज्यादा डीप में नहीं, शैलो वाटर में, जहां समंदर में भी जहां गहराई कम हो ना, जहां पर इस जगहों पर मिलेंगे, ठीक है। नॉट इन द डीपर पार्ट, शैलो वाटर के अंदर यहां पर मिलते हैं यहाँ। एंड इनके अंदर जो कोहेनोसाइट सेल्स होती हैं, जो कॉलर सेल्स यहाँ पर अंदर की तरफ, ये कॉलर सेल्स जो मिलती हैं यहाँ, है ना, फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स, ठीक है। दीज कॉलर सेल्स आर कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू द हेक्साक्टिनिलिडा एंड डिमोस्पेंजिया। उनके अंदर मिलने वाली कॉलर सेल्स के कंपैरिजन में यहाँ वाली कॉलर सेल्स थोड़ी साइज में बड़ी होती है। तो कैलकेरिया के बारे में एक खास बात तो आई कि इनमें कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई कैलकेरियस स्पिक्यूल्स होती हैं। कैलकेरिया के एनिमल्स ऑल आर मरीन होते हैं। और यहां आपसे जो एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, और वो एग्जाम्पल यहां से कैलकेरिया से अगर मैं कहूं, तो पहला तो है स्काइफा या साइफा, दोनों तरीके से बोलते हैं। देखो साइफा बोलते हैं कुछ लोग, कुछ स्काइफा बोलते हैं। स्पेलिंग याद रखना है, SCYPHA, साइफा। अब क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा इसमें से, आपसे देखो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, नाम दे दे और पूछ ले व्हाट इज द कॉमन नेम, जूलॉजिकल नेम देके कॉमन नेम पूछ ले, पहला क्वेश्चन इस तरह का। या कॉमन नेम देके जूलॉजिकल नेम पूछ ले, ठीक है, दूसरा करेक्ट क्वेश्चन। और या कोई उससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, उस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन बन जाए। तो जहां जहां पर भी किसी भी एनिमल के लिए कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू रिमेंबर, तो मैंने आपको यहाँ कॉलम में दिया है हर फाइलम के लिए, वो आपको याद होने चाहिए। जैसे सबसे पहला साइफा।
साइफा के लिए सबसे पहली कॉमन बात और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसका कॉमन नेम यहां पर इसको साइकन बोलते हैं, साइकन। ठीक है, और साइकन अभी अभी याद हो तो देखो अपन ने जब यहां डिस्कस किया था साइकन, ये देखो इरा, इसमें साइकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम मिलता है, इसलिए साइकन है ये यहाँ पर। एंड अनदर थिंग अगर मैं कहूं तो साइफा की जो खास बात है वो है नंबर एक, ये कॉलोनियल स्पॉन्ज होता है, एक साथ ग्रुप में रहने वाला कॉलोनियल होता है। कैलकेरिया का एनिमल है तो शैलो वाटर में मिलेगा। और दूसरी बात जो अभी अपन ने ऊपर डिस्कस भी की थी यहाँ पर, कि इनके अंदर साइकन के अंदर क्या मिलता है, देखो यहाँ पर फ्री स्विमिंग लार्वा मिलता है जिसका नाम क्या, एम्फीब्लास्टुला। तो कितने क्वेश्चन बने यहाँ देखो, साइकन का कॉमन नेम बताओ, साइकन का जूलॉजिकल नेम, सॉरी साइकन का जूलॉजिकल नेम बताओ साइफा, या उल्टा पूछ ले साइफा का जूलॉजिकल नेम, साइफा का कॉमन नेम क्या है, साइकन। या यूं पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलोनियल स्पॉन्ज, नाम दे दे, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉलोनियल स्पॉन्ज, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि साइफा या साइकन इज अ कॉलोनियल स्पॉन्ज। या विच ऑफ द फॉलोइंग शो हैव द फ्री स्विमिंग लार्वा एम्फीब्लास्टुला, तो याद होना चाहिए कि भाई एम्फीब्लास्टुला लार्वा साइफा में बनता है। या यूं पूछ ले विच इज द लार्वा ऑफ द साइफा या साइकन, साइकन का या साइफा का लार्वा कौन सा है, तो कोई चार नाम दे दे और उनमें से आपको ध्यान होना चाहिए कि एम्फीब्लास्टुला इज द लार्वा ऑफ साइफा और साइकन। ठीक है, देन नेक्स्ट इसी से कैलकेरिया से अगला एनिमल ल्यूकोसोलोनिया, और ल्यूकोसोलोनिया के लिए मैंने कहा था जिसकी खास बात है वो क्या, इसके अंदर क्या मिलता है, मोस्ट सिंपलेस्ट टाइप का कैनाल सिस्टम, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, कौन सा था बताना जरा, बताना बेटा, मोस्ट सिंपल टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, विच वन, यस करेक्ट, एस्कॉन टाइप, है ना। तो एस्कॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम मिलता है यहाँ पर, बिल्कुल ठीक है, एस्कॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। सेकंड क्लास, क्लास सेकंड, हेक्सेक्टिनिलिडा, हेक्सा, हेक्सा मतलब छह, हेक्सा मतलब छह, हेक्सेक्टिनिलिडा नाम समझना, देखो इनके अंदर स्पिक्यूल्स मिलती हैं, पहली बात, कैलकेरिया में भी स्पिक्यूल्स मिल रही थी, यहां पर भी स्पिक्यूल्स है, लेकिन खास बात क्या है, कैलकेरिया में स्पिक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट की थी, जबकि यहां स्पिक्यूल जो है सिलिका की है, नंबर एक पहली बात। प्लस ये स्पिक्यूल जो है ये कैसी हैं, सिक्स रेड, ऐसे देखो छह ये रेज निकल रही है, देखो ये दिख गई, यस नो, सिक्स रेड स्पिक्यूल्स हो गई कि नहीं हो गई ये, है ना। इस तरह की बॉडी के अंदर इस तरह की सिक्स रेड स्पिक्यूल्स मिलती हैं इसके अंदर, यूं अगर मैं इसको यूं दिखाऊं तो देखो यूं तीन चार पांच और ये छह, इस तरह की स्पिक्यूल, छोटे 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 स्पिक्यूल्स मिलेंगे पूरी बॉडी में, मीजोहाइल लेयर के अंदर, इस तरह की सिक्स रेड, इसलिए सिक्स से बना हेक्सा, तो हेक्सा एक्टिनिलिडा जिसमें सिलिका से बनी हुई सिक्स रेड क्या मिले यहाँ पर, स्पिक्यूल्स मिले। अब खास बात, ये भी कहां मिलेंगे, मरीन कंडीशन में, तो सर मरीन कंडीशन में वो भी मिल रहे थे कैलकेरिया भी, ये भी मरीन कंडीशन में मिल रहे हैं, तो डिफरेंस क्या, नंबर एक, कैलकेरिया में कैल्शियम कार्बोनेट की स्पिक्यूल्स थी, ठीक है, यहां पर सिलिका की स्पिक्यूल्स है। कैलकेरिया के एनिमल मरीन कंडीशन में शैलो वाटर में मिल रहे थे, जबकि ये डीप वाटर में मिलने वाली पॉरिफेरेंस है। वहां कोहेनोसाइट्स रिलेटिवली साइज में बड़ी थी और यहां कोहेनोसाइट्स रिलेटिवली साइज में छोटी होती है। और यहां से एक एनिमल बहुत फेमस है, एंड द नेम ऑफ दिस एनिमल इज यूप्लेक्टिला, ये याद होना चाहिए आपको, यूप्लेक्टिला जूलॉजिकल नेम है यूप्लेक्टिला, कॉमन नेम है इसका वीनस फ्लावर बास्केट। क्या खासियत है इस वीनस फ्लावर बास्केट की, जापान में शादियों में ये एक गिफ्ट के रूप में दिया जाता है, शादी वाले जो हस्बैंड वाइफ होते हैं उनको शादी में एक गिफ्ट के रूप में ये यूप्लेक्टिला जो है बहुत कॉमनली दिए जाना वाला एक गिफ्ट है, वीनस फ्लावर बास्केट बोलते हैं इसको। द रीजन बिहाइंड इट इज व्हाट, कि जब यूप्लेक्टिला जो है, इस यूप्लेक्टिला के अंदर क्या होता है, जो ये इसके जो ऑस्टिया है ना, इन ऑस्टिया में से होके इसकी बॉडी के अंदर यहां पर एक श्रिम्प जो है बॉडी में घुस जाता है। कौन सा श्रिम्प, उसका नाम क्या है श्रिम्प का, स्पॉन्जिकोला, ठीक है। वो श्रिम्प यहां पर घुस गया अंदर बॉडी में,
अब ये श्रिम्प बॉडी में घुसने के बाद ये बॉडी में से बाहर नहीं निकल पाता है। ये जैसे जैसे साइज में बड़ा हो जाता है, तो साइज में बड़ा होने के कारण ये क्या है, अब इसके इन ऑस्कुलम वगैरह से बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता। तो अब इस श्रिम्प को लाइफ लॉन्ग, पूरी जिंदगी भर इसकी बॉडी के अंदर ही रहना पड़ता है, इस यूप्लेक्टेला की बॉडी के अंदर ही। नंबर एक, क्या इस श्रिम्प से इस यूप्लेक्टेला को कोई फायदा नहीं। क्या इस यूप्लेक्टेला से इस श्रिम्प को कोई फायदा, डायरेक्टली कोई फायदा नहीं है, है ना। दोनों एक दूसरे को कोई फायदा नुकसान नहीं पहुंचा रहे, अमेंसेलिज्म है यहां पर, ठीक है। और लाइफ लॉन्ग, पूरे उम्र, जब तक ये यूप्लेक्टेला नहीं मरेगा, उसके अंदर जो ये श्रिम्प है तब तक वो उसके अंदर ही रहेगा। और जब ये मर जाएगा यूप्लेक्टेला, तो उसके साथ ये श्रिम्प भी मर जाएगा। तो यूनियन टिल डेथ, भैया शादी हो गई अब तुम्हारी दोनों की, हस्बैंड वाइफ को क्या क्यों देते हैं गिफ्ट में, कि भाई तुम्हारी दोनों की शादी हो गई है, अब साथ साथ रहो। कब तक, जब तक मर ना जाओ, डेथ ना हो जाए तब तक। जैसे जैसे यूप्लेक्टेला के अंदर श्रिम्प रहता है वैसे, है ना। और इसलिए वहां शादियों के अंदर दिए जाने वाला एक बहुत ही कॉमन गिफ्ट है ये यहाँ पर। आई बस में, दैट इज व्हाट, दिस इज यूप्लेक्टेला। मैं एक मिनट तुमको इसका अगर कोई वो हो तो वो दिखाने की कोशिश करता हूं। तो यूप्लेक्टेला में जब आपसे पूछेंगे, तो यूप्लेक्टेला में यही पूछा जाएगा, है ना, कि उसके अंदर मिलने वाले एनिमल का नाम बताओ भाई। उसके अंदर यूप्लेक्टेला में या वीनस फ्लावर बास्केट में मिलने वाले एनिमल का नाम बताओ। तो पहली बात आपको ध्यान होना चाहिए कि यूप्लेक्टेला में या इसमें मिलने वाले एनिमल का नाम क्या है, श्रिम्प या स्पॉन्जिकोला। किस तरह का इंटरेक्शन है ये, अमेंसेलिज्म का एग्जांपल है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ अमेंसेलिज्म, ठीक है। अमेंसेलिज्म का एग्जांपल होता है ये। बात क्लियर हो गई या नहीं। नेक्स्ट एनिमल जो यहां से है वो है, देखो, हाइलोनीमा। अब देखो हाइलो, हाइलो वर्ड कभी भी आ जाए ना, हाइलो, तो हाइलो का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट या ग्लास लाइक, ग्लास जैसा, ठीक है। हाइलो मीन्स ग्लास लाइक। तो अगर इस एनिमल के बारे में हम कहें तो हाइलोनीमा, देखो नीमा, नीमा मतलब मैंने कहा था ब्रायोफाइटा में नीमा वर्ड कभी आए, फिलामेंटस या थ्रेड जैसा। तो हाइलोनीमा, द ग्लास रोप स्पॉन्ज, ग्लास रोप स्पॉन्ज। ग्लास रोप स्पॉन्ज कैसा, एक सेकेंड में दिखाता हूं तुमको। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी टेक द डायग्राम, है ना। तो अगर देखो यहां पर, तो इसके अंदर आप देखोगे कि इनमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब, है ना। और ट्रांसपेरेंसी होने के कारण ही इनको, कांच की जैसे बिल्कुल ऐसे ट्रांसपेरेंट होने के कारण इनको क्या कहते हैं हम, ग्लास रोप स्पॉन्ज। तो हाइलोनीमा, तो कॉमन नेम बहुत पूछे जाते हैं यहाँ से, फाइलम में से यहाँ से एक्चुअली कॉमन नेम्स आपसे पूछे जा सकते हैं, जूओलॉजिकल नेम पूछे जा सकते हैं, तो ये याद रखना। अगली क्लास पॉरीफेरा के अंदर थर्ड वाली जो क्लास है यहाँ पर, दैट इज डिमोस्पेंजिया। अब देखो डिमोस्पेंजिया के अंदर एक्सोस्केलेटन किसका बना हुआ है भाई, पहली चीज तो ये पूछेंगे। तो एक्सोस्केलेटन में यहां पर दोनों चीजें हो सकती है, स्पिक्यूल्स भी मिल सकते हैं एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स भी मिल सकते हैं, है ना। तो या तो स्पिक्यूल्स होंगे या स्पॉन्जिन फाइबर होंगे या दोनों होंगे। तो कुछ डिमोस्पेंजिया के एनिमल्स में सिर्फ स्पिक्यूल्स मिलती हैं। अब स्पिक्यूल्स अगर मिलती है तो वो किसकी बनी हुई होंगी, वो सिलिका की बनी हुई होंगी, ना कि कैल्शियम कार्बोनेट की। फाइबर्स होंगे तो किसके होंगे, स्पॉन्जिन प्रोटीन के बने होंगे। और या दोनों चीजें मिलेंगी, सिलिका के बने हुए स्पिक्यूल्स भी मिलेंगे और स्पॉन्जिन फाइबर्स भी मिलेंगे भैया। तो इस तरह से एक्सोस्केलेटन इनके अंदर होता है। और इसमें एक्सोस्केलेटन जो है उसकी खासियत क्या है कि इसमें स्पिक्यूल जो होती हैं वो कैसी, ऐसी यूनी, एक तरह एक स्पिक्यूल्स वाली, या ऐसे ट्राईएक्सॉन, जैसे देखो ये तीन तीन स्पाइनी स्ट्रक्चर, ट्राईएक्सॉन या टेट्रा एक्सॉन, देखो ये चार वाला, इस तरह से चार। जैसे हेक्सेक्टिनिलिडा में क्या बोला था मैंने, 6, है ना, 6 रेड थी, यहां पर कितनी है, 4 रेड, 3 रेड या 2 रेड या 1 रेड, है ना। तो इस तरह से वहां पर होंगी, तो 1 to 4 रेड वाली हो सकती है, लेकिन 6 रेड कभी भी नहीं होंगी डिमोस्पेंजिया में। हेक्सेक्टिनिलिडा में 6 रेड होंगी, यहाँ मोनो एक्सॉन हो सकती है, मतलब एक रेड वाली हो सकती है, 2 रेड हो सकती है, 3 रेड हो सकती है, 4 रेड हो सकती है, लेकिन हेक्सेक्टिनिलिडा की जैसे 6 रेड नहीं होंगी।
कहां मिलेंगे? ये मरीन कंडीशन में भी मिल जाएंगे और फ्रेश वाटर में भी मिल जाएंगे। और ये कहां मिलते हैं? डीप वाटर में भी मिल जाएंगे और शैलो वाटर में भी मिल जाएंगे, दोनों के अंदर। और इनके अंदर अगर हम कहें तो यहाँ पर देखो क्या है, रिलेटिवली स्मॉल कोहेनोसाइट्स है। तो देखो डिफरेंस आपको ध्यान होने चाहिए ताकि आप समझ पाओ डिफरेंसेस को, कि डिफरेंसेस क्या हैं। ठीक है बेटा, तो बताओ, पहला था कैलकेरिया, दूसरा था हेक्सैक्टिनिलिडा, है ना, और तीसरा क्या है? डिमोस्पेंजिया। तो देखो, अब सबसे पहली चीज, यहां स्पिक्यूल्स मिलते हैं, मिलते हैं, मिलते हैं। ठीक है, स्पिक्यूल्स किसके बने हुए हैं बताओ? कैल्शियम कार्बोनेट। स्पिक्यूल्स मेड अप ऑफ, यस, स्पिक्यूल्स मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यहां सिलिका, यहां सिलिका। ठीक है, आई बात समझ में? यहां स्पिक्यूल्स कैसे होंगे? 6 रेड, इसके अंदर हेक्सैक्टिनिलिडा के अंदर 6 रेड। ठीक है, यहां कैसे? 1 to 4 रेड। ओके, स्पॉन्जिन फाइबर, स्पॉन्जिन फाइबर नहीं, नहीं, यहां है। ठीक है, फिर ये कहां मिलते हैं? हैबिटाट भाई कहां मिलेंगे? हैबिटाट तो हमने कहा ये मरीन कंडीशन में मिलेंगे, ये मरीन कंडीशन में मिलेंगे, और ये मरीन एंड फ्रेश वाटर दोनों में मिलेंगे। ठीक है, फिर हमने कहा मरीन कंडीशन में भी कहा, हमने कहा भाई ये शैलो वाटर में मिलते हैं, बहुत ज्यादा डीप नहीं मिलेंगे, ये डीप वाटर में मिलेंगे। ओके, और ये शैलो एंड डीप दोनों कंडीशन में मिल सकते हैं भाई, शैलो एंड डीप दोनों कंडीशन में मिल सकते हैं। दीज आर द सर्टेन कंपैरेटिव डिफरेंसेस इन बिटवीन द ऑल 3 क्लासेस ऑफ द पोरीफेरा। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं आई? है ना? तो अब देखो यहां पर डिमोस्पेंजिया के एग्जाम्पल बताओ भाई। तो हमने कहा भाई डिमोस्पेंजिया के एग्जाम्पल में नंबर 1 सबसे पहला यूस्पोंजिया। यूस्पोंजिया, इसको कॉमन बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं, कॉमन बाथ स्पॉन्ज, वेरी कॉमनली, बहुत फेमसली बाथ स्पॉन्ज या कॉमन बाथ स्पॉन्ज के नाम से फेमस है ये यूस्पोंजिया। सी शोर के आसपास रहने वाले लोग, जो सी शोर के आसपास रहने वाले लोग होते हैं, वो इस यूस्पोंजिया को बॉडी को साफ करने के लिए रबिंग स्क्रबर की जैसे काम में लेते हैं नहाते समय, है ना। तो दे यूज द स्केलेटन फॉर द बाथिंग पर्पज, और इसलिए इसको कॉमन बाथ स्पॉन्ज कहा जाता है ना। एज वेल एज फॉर द वॉशिंग ऑफ द ऑटोमोबाइल्स, फॉर क्लीनिंग ऑफ द फर्नीचर्स, मॉपिंग, है ना, पोंछा वोछा लगाने के लिए, इन सारी चीजों काम के लिए इसको यूज किया जाता है। तो जो सी शोर पे रहने वाले लोग हैं वो इस यूस्पोंजिया से काफी सारे काम कर लेते हैं, इसके स्केलेटन से अपने घर के। ठीक है, और इसलिए इसको बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं। इसी तरह से स्पॉन्जिला, और ये है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, नाम से समझ में आ रहा होगा, फ्रेश वाटर में मिलेगा, नंबर 1। ठीक है, और याद करो जब अपन ने एल्गी पढ़ा था, तो एल्गी जब पढ़ा था तो ग्रीन एल्गी में मैंने एक ग्रीन एल्गी बोली थी जुक्लोरेला, और मैंने कहा था जुक्लोरेला जो है सिम्बायोटिक कंडीशन में स्पॉन्जिला के अंदर मिलती है। ये आ गया देखो स्पॉन्जिला यहां पर, ये स्पॉन्जिला। ठीक है, स्पॉन्जिला डिमोस्पेंजिया क्लास के फाइलम पोरीफेरा से बिलोंग करता है, और उसमें क्लोरोफिसी से बिलोंग करने वाली एक एल्गी जुक्लोरेली जो है एज ए सिम्बायोट मिलती है यहां पर इसके अंदर, सिम्बायोटिक कंडीशन में। नेक्स्ट इज क्लायोना। क्लायोना को कहते हैं हम बोरिंग स्पॉन्ज, बोरिंग स्पॉन्ज। ये क्लायोना जो है ये पर्ल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही हार्मफुल माना जाता है। ये इसका एक क्वेश्चन बनता है नीट का, इट इज हार्मफुल फॉर द पर्ल इंडस्ट्री, जहां पानी के अंदर वो पर्ल ऑयस्टर्स जो होते हैं, मोलस्क होते हैं एक तरह के, है ना, पिंक टाडा बोलते हैं जिनको, जूलॉजिकल नेम पिंक टाडा होता है। आगे अपन जब मोलस्क का डिस्कस करेंगे मैं वहां पर दोबारा नाम बोलूंगा, ये पिंक टाडा। तो उनको रेयरिंग एंड कल्चरिंग की जाती है, तो उनमें मोती बनता है, उनके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है नेक्रोसिस लेयर, वहां पर उनके अंदर वो मोती बनता है, पर्ल का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्लायोना जो है ये
इनके लिए हार्मफुल होते हैं, उनकी ग्रोथ को हिंडर करते हैं। एज वेल एज ये क्लायोना जो है, ये जहां कहीं पे भी होते हैं वहां पर ये क्या करते हैं, मान लो ये रॉकी सरफेस है वहां, है ना, तो ये क्लायोना पॉइंटेड होते हैं, काफी पॉइंटेड होते हैं, और इसलिए ये क्या करते हैं, दे स्टार्ट पेनिट्रेटिंग इन द रॉक। और रॉक की सरफेस में अगर ये पेनिट्रेट करे तो पेनिट्रेट करे करे करे, और ये इसको रॉक को क्या है, दो टुकड़ों में तोड़ देंगे इस तरह से। तो उनको टुकड़ों में तोड़ने का काम कर रहे होते हैं ये रॉक की सरफेसेस को या हार्ड सरफेसेस को, क्लायोना जहां कहीं पे भी ग्रो करेगा। ठीक है। एंड देन नेक्स्ट इज चेलाइना। चेलाइना जो है इसको हम कॉमनली डेडमैन्स फिंगर या मार्मेड्स ग्लव्स बोलते हैं। डेडमैन्स फिंगर या मार्मेड ग्लव्स, एक ये चेलाइना या मार्मेड्स ग्लव्स। देखो इसको देखो अगर आप, तो कैसा लग रहा है, जैसे मार्मेड्स ग्लव्स, मार्मेड्स समझते हो ना, जलपरी, है ना, उसके कोई दस्ताने, हाथ के दस्ताने हो जैसे, है ना, मार्मेड ग्लव्स, इसलिए इनको मार्मेड्स ग्लव्स बोलते हैं हम यहाँ पर चेलाइना को। या हम इसको जो है एक और नाम देते हैं डेडमैन्स फिंगर, तो डेडमैन्स फिंगर की भी कहा जाता है इनको। तो बेटा ये हुआ यहाँ पर फाइलम पॉरीफेरा के बारे में डिस्कशन। अब देखो क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस के आइडियाज मैंने यहाँ पर दिए आपको। क्वेश्चंस देखो यहाँ पर, फाइलम जब भी पढ़ेंगे, ये पहला फाइलम हमने डिस्कस किया, आज कंप्लीट हुआ हमारा फाइलम पॉरीफेरा। आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एक तो क्या भाई, कैसे हैबिटेट में मिलते हैं, इनमें सिमेट्री कैसी है, इनमें जर्म लेयर्स का नंबर कितना है, डिप्लोब्लास्टिक है, टिप्लोब्लास्टिक है, या इनके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, इनमें एक्सक्रीशन कैसे होता है, इनमें बडिंग जो हो रही है तो वो किस तरह की बडिंग है, जैसे गेम्युलेशन मैंने बोला है यहाँ पर, तो वो है, या रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गन नहीं है तो कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, जनरल बॉडी सरफेस से, तो किस प्रोसेस से, तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से हो रहा है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो, यहां पर जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो जूलॉजिकल नेम और कॉमन नेम पर, जूलॉजिकल नेम देके कॉमन नेम पूछ ले, या कॉमन नेम देके जूलॉजिकल नेम पूछ ले। और नंबर तीन जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो इनकी कुछ खासियतें, जैसे यूप्लेक्टेला की मैंने कहा कि भाई उसके अंदर स्पॉन्जिकोला नाम का एक श्रिम्प होता है जो कि बॉडी में अंदर घुस जाता है, पूरी बॉडी में पूरी लाइफ जो है वो उसके अंदर ही रहता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए। अब देखो कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर दिए, बताओ, हु कॉइन्ड द टर्म पॉरीफेरा, याद है ना, रॉबर्ट ग्रांट। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज डेडमैन्स फिंगर, अभी अभी अपन ने करा था, डेडमैन्स फिंगर, डेडमैन्स फिंगर, ये देखो चेलाइना, डेडमैन्स फिंगर कौन सा था, ठीक है। नेम द एल्गी फाउंड इन एज ए सिम्बायोंट इन द स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला के अंदर, ये देखो स्पॉन्जिला के अंदर सिम्बायोंट कौन सी एल्गी थी, जुक्लोरेला या जुक्लोरेली। ठीक है, तो जुक्लोरेला बोल लो या जुक्लेरेली बोल लो, एक ही बात है। विच इज और आर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पॉन्जेस, कौन सा यूनिक कैरेक्टर है, वाटर कैनाल सिस्टम इज ए यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है। नेम द वाटर कैनाल सिस्टम फाउंड इन ल्यूकोसोलोनिया, बताओ ल्यूकोसोलोनिया में कौन सा, एस्कॉन टाइप का, सबसे सिंपल टाइप का कैनाल सिस्टम मिलता है ल्यूकोसोलोनिया में, एस्कॉन टाइप का। अब यहां आ जाए, नेम द वाटर कैनाल सिस्टम फाउंड इन साइकन, बताओ साइकॉन टाइप का। नेम द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ द कैनाल सिस्टम, बताओ मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स, मोस्ट कॉम्प्लेक्स, मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप का कैनाल सिस्टम, तीन बोले थे, एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन, 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 मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप का ल्यूकॉन। लार्वा में मिलने वाले कैनाल सिस्टम का नाम बताओ पॉरीफेरा में, रेगोन बोला था, आया ना, यस और नो, ठीक है, हाँ। चलो अगला बताओ, नेम द वाटर कैनाल सिस्टम फाउंड इन स्पॉन्जिला, बोलो, राइट इन द चैट बॉक्स, राइट इन द चैट बॉक्स।
स्पॉन्जिला में two answer came over there. Jasmine and Priya is saying Yukon. Correct or not? Yes, sir. Okay. Next question. Which sponge is given as a bridal gift in Japan? शादी के तोहफे के रूप में दिया जाता है. Yes. Correct. Jasmine correct. Midula correct. Ruchi correct. बिल्कुल ठीक है. Euplactella. Okay. Which sponge is named as glass rope sponge? Glass rope. Hyalonima. Correct. Which of the following is a freshwater sponge? Freshwater sponge. Sponge. Freshwater sponge. Spongilla. Correct है. Which of the following is a bath sponge? Common bath sponge. Common bath sponge. Spongia. Euspongia. Correct. Water enters in the central cavity spongocoel through minute pores in the body wall of the porifera. What is the name of these minute pores? What is the name of these minute pores? Correct, Jasmine. Ostia. Very good. Select the wrong statement of the phylum porifera. Wrong statement select करना है, यानी 3 सही हैं, 1 गलत है. They are marine and mostly asymmetrical. Marine and mostly asymmetrical. They have the water vascular system with canal system. They have only canal system. The skeleton is made up of spicules and spongine fiber. 4 में से 3 सही है, 1 गलत है. बताओ पहला सही है या नहीं है, बताओ. फर्स्ट इज करेक्ट और नॉट? मोस्टली मरीन एंड एसिमेट्रिकल. करेक्ट और नॉट? करेक्ट. करेक्ट है. अच्छा, डी बताओ. स्केलेटन इज मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर. सही है या नहीं है? सही है. ठीक है. ओके. दे हैव ओनली कैनाल सिस्टम. कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम. जबकि बी में लिखा है वाटर कैनाल सिस्टम एंड वाटर वेस्कुलर सिस्टम. दोनों होते हैं. बताओ कौन सा सही है? बी सही है या सी सही है? सही कौन सा है? सी सही है ना? तो गलत कौन सा हो गया? तो गलत कौन सा हो गया? बी. ठीक है. तो आउट ऑफ 3 ए करेक्ट है, सी करेक्ट है, डी करेक्ट है, बी इज रॉन्ग. क्योंकि वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकाइनोडर्मेटा. आगे अपन जब डिस्कस करेंगे देखेंगे. वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा में मिलता है, वाटर कैनाल सिस्टम पोरिफेरा में मिलता है. ध्यान रखना. डाइजेशन इन साइकन एंड अदर स्पॉन्जेस. अगला क्वेश्चन. डाइजेशन इन साइकन एंड अदर स्पॉन्जेस. इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रासेलुलर, इंटरसेलुलर ओनली, एक्स्ट्रासेलुलर ओनली. बताओ कौन सा? इंट्रासेलुलर, विद इन द सेल है ना. इंट्रासेलुलर करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है. Which of the following is not true for the porifera? Not true. बताओ इस नॉट ट्रू का मतलब क्या है? तो सही नहीं है. मतलब 3 सही है, 1 गलत है ना? 3 सही है, 1 गलत है. हार्मोफोडाइट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फर्मेंटेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, डायरेक्ट डेवलपमेंट. तो देखो हर्मोफोडाइट होते हैं या बाइसेक्सुअल होते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन बोला था, इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी बोला था, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट टाइप का था. पेरेन्काइमुला लार्वा मिल रहा था या एम्फीब्लास्टुला लार्वा मिल रहा था. तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, लार्वा मिलता है, जबकि यहां लिखा हुआ है डायरेक्ट है. तो दिस इज रॉन्ग. ओके. एंड देन आफ्टर दैट नेक्स्ट इज कुछ याद रखने के लिए चीजें कभी पूछ ले. हालांकि ये क्वेश्चंस कभी बहुत रेयरली पूछे गए हैं, बट कभी कभार पूछे हुए हैं वर्षों में, इसलिए मैंने कुछ चीजें लिखी है. कभी पूछ ले भाई स्पॉन्जेस किन से ओरिजिनेट हुए, स्पॉन्जेस के एंसेस्टर कौन है. ठीक है. हाइपोथेटिकल एंसेस्टर्स है ये. हम इनको देख नहीं पाए, हम हाइपोथेसाइज कर रहे हैं कि ऐसे कोई एनिमल रहे होंगे जिनसे स्पॉन्जेस आए. तो वो हाइपोथेटिकल एंसेस्टर्स ऑफ द स्पॉन्जेस जो है उनको क्या नाम दिया गया? उनको ओलियंथस नाम दिया गया. ऐसे ही पोरिफेरा की स्टडी को क्या कहते हैं?
या स्पॉन्जेस की स्टडी को क्या कहते हैं, तो पैराजूलॉजी कहते हैं इसको। प्लस ये अपन डिस्कस कर ही चुके हैं कि पोरिफेरा के अंदर कोई भी नर्व सेल या नर्व टिश्यू है ना और सेंसरी टिश्यूज नहीं होते हैं। और आज से पूछ ले स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज का नाम बोलो भाई, तो ल्यूकोसोलोनिया ब्लैंका इज द स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज। और कभी पूछ ले लार्जेस्ट स्पॉन्ज, तो स्पीशियोस्पोंजिया वेस्पेरियम इज द लार्जेस्ट स्पॉन्ज। ये रेयरली कभी पूछे हुए क्वेश्चन है, रेयरली, है ना, बट कभी पूछ ले इन केस, तो आपको थोड़ा बहुत ये एक दिमाग में होना चाहिए। बट बेसिकली जो क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं वो हम कैरेक्टर्स जो डिस्कस कर रहे हैं उन पे, या ये कॉमन नेम और जूलॉजिकल नेम जो है इन पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है,